हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। वैसे तो काशी में अनेकों प्राचीन मंदिर हैं, पर कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो आधुनिक तो हैं पर अपनी धार्मिक विरासत को बखूबी संजोए हुए हैं। काशी के समस्त मंदिरों के दर्शन के क्रम में आज हम आपको दिखाने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर और अति प्रसिद्ध श्री दुर्गा मंदिर से महज कुछ कदम की दूरी पर स्थित श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर को। यह मंदिर सामान्यतः मानस मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, पर सावन के महीने में मंदिर में एक विशेष झांकी का आयोजन किया जाता है। इसमें श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं का कठपुतली वाली स्वचलित प्रतिमाओं की मनमोहक प्रदर्शनी लगती है। इस मंदिर का निर्माण सेठ रतनलाल सुरेखा के द्वारा सन 1964 में कराया गया। दुर्गा कुंड और संकट मोचन के मध्य ये वही क्षेत्र है जहां कभी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। सफेद संगमरमर से बना यह विशाल मंदिर गोस्वामी तुलसीदास और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को समर्पित है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस मंदिर की दिव्य झांकियों का दर्शन कराने। कुछ सीढ़ियां चढ़कर जब हम मंदिर के मुख्य भवन की तरफ बढ़ते हैं तो सामने एक खूबसूरत और अत्यंत मनमोहक परिसर में प्रवेश करते हैं, जहां अनेकों झांकियां सजी हुई हैं। मुख्य भवन के मध्य में प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। उनके बाएं तरफ मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं तथा उनके दाहिने तरफ श्री स्वामी सत्यनारायण, माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। यह मंदिर अपने आप में इतना आकर्षक इसलिए भी है क्योंकि इसके समस्त दीवारों पर श्री रामचरितमानस की पंक्तियां उकेरी गई हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस मंदिर के प्रथम तल पर, जहां अनेकों झांकियां देखने को मिलेंगी। सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते ही हमारी नजर पड़ती है गोस्वामी तुलसीदास पर, जिनके द्वारा गाई जा रही रामचरितमानस की पंक्तियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो रहा था। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम पहुँचते हैं प्रथम तल पर, जहाँ से मंदिर के मुख्य भवन के बीचों बीच रखी गई झांकियों का एक अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। बरामदे में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं उस कक्ष में जहां अनेकों स्वचलित और मंत्र मुग्ध कर देने वाली झांकियों का दर्शन होने वाला था। परिसर में प्रवेश करने के लिए आपको एक 10 रुपए का टिकट लेना होगा, जो इसके रखरखाव पर खर्च किया जाता है। तो चलिए अब आप हमारे साथ इन झांकियों का आनंद लीजिए। जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि इस पवित्र मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच हो रहे संवाद पर आधारित किया है, जिसमें जब माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। अर्थात जब पार्वती जी को यह भ्रम हुआ कि भगवान शंकर हमेशा श्री राम का नाम जप क्यों करते हैं, क्या वह अवध के राजा के सुपुत्र हैं या कोई अजन्मे निर्गुण अगोचर राम है, तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती के इस संशय को दूर करने के लिए रामावतार की लीलाओं का वर्णन किया। उन्हीं लीलाओं को यहाँ स्वचलित कठपुतलियों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसका अब हम दर्शन करेंगे। यहाँ पहली झांकी दिखाई गई है गौरी पूजन की, जहाँ माँ पार्वती भगवान शंकर की कामना के लिए माँ भगवती की पूजा कर रही हैं। अगली झांकी में भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह का विहंगम दृश्य दर्शाया गया है, जहाँ शंकर के विवाह में समस्त गण और समस्त देवगण भी उस दिव्य और अद्वितीय पल के साक्षी बन रहे हैं। अगली झांकी में हमें देखने को मिलता है राजा दक्ष के द्वारा किया गया यज्ञ, जिसमें मां सती ने अग्नि कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें दिखता है राम जन्म की एक अनोखी झांकी, जहां बाल स्वरूप में प्रकट हुए श्री हरि नारायण ने अपनी माता को अपना दिव्य और भव्य स्वरूप दिखलाया। आगे की झांकी में अपने माता के अनुरोध पर भगवान श्री राम की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है, जहां दासियां और तीनों माताएं प्रभु के लीलाओं का दर्शन कर रही हैं। यहाँ से आगे बढ़कर हम आ जाते हैं उस झांकी के पास जहाँ प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र के आवाहन पर बक्सर के समीप राक्षसी ताड़का का वध किया था। ताड़का वध की झांकी के बाद एक अति आकर्षक स्वरूप में प्रभु श्री राम की माता जानकी के साथ स्वयंवर विवाह को दर्शाया गया है। सीता स्वयंवर की झांकी के बाद अगली झांकी है कोप भवन की, जहां मां कैकेयी प्रभु श्री राम को 14 वर्षों की वनवास की कामना से कोप भवन में चली गई थी। यहाँ की हर एक झांकी इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है मानो हर एक कठपुतली बोल उठेगी। अगले झांकी में अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम जब गंगा पार कर रहे होते हैं, तब केवट ने जो प्रभु के पांव पखारे उसको दर्शाया गया है। वनवास के दौरान गंगा पार करके जब प्रभु पंचवटी पहुंचते हैं, तब उस कुटिया में पहुंची सुपर्णखा के नाक काटे जाने की विख्यात लीला की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने पर हमें रावण के द्वारा श्री माता सीता का हरण और उस दौरान किए गए जटायु के संघर्ष का दृश्य दर्शाया गया है। इस झांकी के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा जटायु के घाव का उपचार और उनके अंतिम संस्कार की क्रिया दिखाई गई है। अगले झांकी में रामलीला के एक प्रसिद्ध दृश्य दर्शाया गया है, जिसमें बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे होते हैं, जहां प्रभु श्री राम असहाय सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का वध करते हैं। इन सबके पश्चात आगे बढ़ने पर हमें दिखाया गया है राम रावण युद्ध का एक ऐसा प्रसंग जहां कुंभकर्ण को घोर निद्रा से उठाया जाता है, जहां कोई नगाड़े बजा रहा होता है, कोई मिष्ठान लेकर खड़ा है तो कोई मृदंग बजा रहा होता है और स्वयं दशानन अपने भाई को जगाने का अथक प्रयास कर रहा होता है। इसके पश्चात राम रावण युद्ध को दिखाया गया है, जहां प्रभु श्री राम के अमोघ बाण से दशानन के 10 शीश उसके धड़ से अलग हो जाते हैं और असत्य पर सत्य की विजय होती है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। रावण पर विजय के बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा और प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की मनोरम झांकी के साथ राम की लीला का समापन होता है। और फिर हम चलते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने। जब बात कृष्ण की लीलाओं का हो और सूरदास का जिक्र न हो, ऐसा कहाँ संभव है। कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते पहले झांकी में हम दर्शन करते हैं कारागार में कृष्ण के जन्म का और प्रभु की लीला से हो रहे चमत्कार तथा वासुदेव जी के द्वारा यमुना पार करके श्री कृष्ण को देवकी और नंद जी के यहाँ पहुँचाने की संपूर्ण झांकी को इतने आकर्षक तरीके से दिखाया गया है कि ऐसा लगता है मानो आप उस समय में जी रहे हों। आगे की झांकी में माँ यशोदा का दही मथना
और प्रभु श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रास रचाना दिखाया गया है, जहां एक कन्हैया एक ही समय पर समस्त गोपियों के साथ नृत्य कर रहे होते हैं। यही तो लीला है इस लीलाधर की। इस रास लीला के बाद श्री कृष्ण की बाल लीला का दर्शन होता है, जहां गोपियों के घर में माखन चोरी करते कन्हैया और उनके साथ बाल गोपाल की टोली को देखा जा सकता है। और इस चोरी की वजह से माँ यशोदा के द्वारा कन्हैया के कमर में बांधी गई रस्सी हमारे जेहन में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो इस कविता की स्मृति को पुनः जागृत कर देता है। फिर खेल के दौरान यमुना में कालिया नाग के ऊपर किए गए कृष्ण की उस लीला का दर्शन कर सकते हैं आप। आगे बढ़ने पर प्रेम की पराकाष्ठा को परिभाषित करते श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ निधिवन में रास रचाते दिखेंगे। बात जब कृष्ण की हो और जिक्र मीरा का ना हो, ऐसा कहाँ संभव है। इसी क्रम में कृष्ण के प्रेम में पागल हुई मतवारी मीरा के प्रसंग का भी दर्शन होता है हमें। कृष्ण और राम की लीलाओं के बाद दिखाया गया है श्री हरि विष्णु के अलग अलग अवतारों को, जिसमें आप पहले नरसिंह अवतार का दर्शन कर पाएंगे। फिर क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान देखे जा सकते हैं। उनके बगल में गणपति गजानन महाराज की प्रतिमा दर्शाई गई है। और फिर शेर पर सवार माँ दुर्गा की जीवंत प्रतिमा का दर्शन होता है हमें। इन लीलाओं के बाद इस झांकी का समापन होता है और इन स्मृतियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं मंदिर परिसर के अगले पड़ाव पर, जहां हमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का संक्षिप्त परिचय देखने को मिलता है। इन झांकियों में पहली झांकी में दिखाया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण आत्माराम दुबे की पत्नी हुलसी के गर्भ से एक दिव्य बालक तुलसी का जन्म होता है और उस समय उनकी माता अचेत हो जाती हैं। तब पिता आत्माराम दुबे उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और समस्त नगरवासी इस बालक के जन्म से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बालक तुलसी के जन्म के बाद जब ज्योतिष ने उनके मुख में दांत देखे तो कुछ अनिष्ट की संभावना व्यक्त की और हुआ भी कुछ यूं ही कि तुलसीदास की माता का देहांत हो गया। और फिर इस प्रसंग का हमारी भोजपुरी भाषा में एक बड़ा प्रचलन है। लोग कहते हैं कि आत्माराम दुबे का कहना था कि जब हुलसिया मर गई तो तुलसिया क्या करेगा, और इस वजह से उन्होंने इस बालक को कूड़ेदान में फेंक दिया, जहां एक वृद्ध दासी ने उन्हें उठाकर यमुना पार करके अपने गांव ले गई। रास्ते में उस दासी को भी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भयंकर बारिश से जूझना पड़ा, पर उस दासी ने अपने ममत्व को दिखाते हुए उस बालक को अपने सास के यहाँ पालन पोषण के लिए छोड़कर आ गई। उम्र बढ़ी तो इस बालक ने भिक्षा यापन शुरू किया और इसी क्रम में उनकी मुलाकात कुछ हनुमत भक्तों के साथ हो गई, जिसकी मंडली में रहकर तुलसीदास ने ज्ञान उपार्जन शुरू किया। और वहीं इसी हनुमान मंडली में ही तुलसीदास को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उन्होंने रामचरितमानस जैसे दिव्य पुराण की रचना की। तो तुलसीदास के इस मार्मिक प्रसंग को देखकर हम आगे बरामदे से होते हुए इस मंदिर के निचले हिस्से में जाते हैं, जहां अनेकों झांकियां लगी हुई हैं। अब हम उनका दर्शन कराएंगे आपको। इस परिसर में अनेकों झांकियां लगी हुई हैं।
कहीं राम का राज्य तो कहीं माँ धरती के गर्भ में समाती माता, कहीं वाल्मीकि और लवकुश के दृश्यों का जिक्र है तो कृष्ण की लीलाओं को दिखाते हुए बाकासुर का वध और पूतना के वध के दृश्य को भी दर्शाया गया है। इन मनमोहक झांकियों का दर्शन और इन स्मृतियों को अपने मस्तिष्क पटल में सजाते हम बाहर की तरफ निकलते हैं, जहां मंदिर के दोनों तरफ एक अत्यंत मनोहर परिसर बना हुआ है। तो मन को मोहित कर देने वाले और इस शांति भरे माहौल में इन दिव्य झांकियों का अनुभव करने आप अवश्य आएं और हो सके तो इस सावन महीने में तो जरूर से आएं। धर्म, आध्यात्म, तो काशी के इस मंदिर को संपूर्ण तरीके से दिखाने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले काशी के हर एक मंदिरों का दर्शन आप कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।